HIV और एड्स के ऊपर मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, जिसमें मेरे से जितना हो सका है आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। लेकिन मेरे पास कई सारे कमेंट आई हैं, इसमें लिखा होता है कि वीडियो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और क्लियर हो पाएगा। काफ़ी समय तक अफ्रीका के कई देशों में लोग मानने को तैयार नहीं थे कि वहाँ एड्स की महामारी है। कुछ लोग विषय पर बात करना भी पसंद नहीं करते थे, मगर हाल के सालों में खासकर नौजवानों को इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई और उनके बारे में खुलकर बात करने के लिए उकसाया गया। मगर इन कोशिशों से कुछ खास सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लोगों के रीति रिवाज उनकी ज़िंदगी पर अटूट हिस्सा है और उनके जीने का तरीका ही कुछ ऐसा है, इसके लिए बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। चिकित्सक क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने HIV के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की है और ऐसी दवाई बनाई जिसमें बहुत से मरीजों की ज़िंदगी लंबी हो गई है। अब एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जोरों में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कम से कम 3 एंटी रिट्रोवायरल दवाई साथ साथ ली जा सकती हैं। इन दवाइयों से बीमारी पूरी तरह तो नहीं मिट जाती, मगर एड्स मरीजों की मौत की दर जरूर कम हो गई है और ऐसा खासकर विकसित देशों में देखा गया है। कई लोग जोर देकर कहते हैं कि ये दवाइयाँ विकासशील देशों तक ही पहुँचाना बेहद ज़रूरी है, मगर इतनी महंगी है कि इन्हें खरीदना उन देशों के अधिकतर लोगों के लिए हैसियत से बाहर है। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है, क्या मुनाफा इंसानों की जान से भी कीमती है? ब्राजील में HIV एड्स के प्रोग्राम के निर्देशक डॉक्टर पोलू टेंसना ने इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो दवाइयाँ हजारों पीड़ितों की जान बचा सकती हैं, वे उन्हें सिर्फ इसलिए न मिले क्योंकि दवाई कंपनी हद से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं। वो आगे कहते हैं कि जिंदगी के वसूलों और इंसानियत को ताक पर रखकर व्यापार के फायदा पाने की हरगिज नहीं सोचनी चाहिए। कुछ देशों की सरकारों ने बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के साथ पेटेंट अधिकारों की परवाह न करते हुए एड्स की दवाइयों की जेनेरिक दवा बनाने या उन्हें देशों तक बहुत ही कम दामों में पहुंचाने का फैसला किया है। दक्षिण अमेरिका चिकित्सक पत्रिका अंग्रेजी रिपोर्ट कहती है कि एक अध्ययन के मुताबिक जेनेरिक दवाइयों में सबसे कम दाम वाली दवा कीमत अमेरिका के मिलने वाली दवाई की कीमत से 82% कम है। इलाज में आने वाली कुछ बाधाएं भी, जिसमें मरीजों को लड़ना पड़ेगा। आखिरकार बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन विकासशील देशों को कम दामों पर दवाइयां देना शुरू किया है जहां यह सख्त जरूरत थी। इससे यह उम्मीद जगी है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह दवाई इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें विकासशील देशों तक पहुँचाने की कुछ बाधाएं हैं और इनमें से एक बाधा है पैसों की समस्या। इसके अलावा दवाइयों के दाम बिल्कुल गिरा देने के बावजूद ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी यह फिर भी बहुत महंगी है। दूसरी बात दवा की खुराक को लेकर है। इसकी गोलियां हर रोज खानी होती हैं और निर्धारित समयों पर। अगर इन्हें सही तरीके से न लिया जाए तो दिन के नागा कर दिया जाए तो HIV एक ऐसी नस्लें उत्पन्न होने का खतरा है जो दवा को बेअसर कर सकती हैं। अफ्रीकी देशों में जहां लोग एक दाने को तरसते हैं, पीने का साफ पानी नहीं, दवा दारू का ठीक से इंतजाम नहीं, ऐसे हालत में उम्मीद करना मुश्किल है कि वहाँ मरीज सही से बराबर दवाइयाँ ले लेगा। इतना नहीं, जो मरीजों की दवाइयाँ लेता है उसे लगातार अपनी जाँच करवानी होती है। अगर ये दवाइयाँ उस पर काम नहीं करती तो गोलियों को खुराक बदलना पड़ता है। ऐसी जांच परख के लिए अनुभवी मेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है और इसमें भी बहुत खर्च लगता है। इसके अलावा इन दवाइयों का शरीर पर कुछ बुरा असर भी पड़ता है और वायरस ऐसी नस्लें पैदा हो रही हैं जो दवाइयों को बेअसर कर रही हैं। जून 2001 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एड्स पर हुई खास सभा में दौरान विकासशील देशों की मदद के लिए विश्व स्वास्थ्य निधि का इंतजाम करने का प्रस्ताव रखा था। सभा में अनुमान लगाया गया था कि मदद के लिए 7 अरब से 10 अरब तक जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतनी रकम अभी जमा नहीं हो पाई है। वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि इस बीमारी के लिए वैक्सीन का इजाद कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कई देशों में लोगों पर ऐसे वैक्सीन आजमाए भी जा रहे हैं, लेकिन अगर वे अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएं तो भी ऐसे वैक्सीन तैयार करने के लिए उसे जांच के लिए उन्हें लोगों को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित साबित करने में बरसों लग जाएंगे। थाईलैंड, ब्राजील और युगांडा जैसे कुछ देशों में एड्स की दवाइयों के जरिए इलाज की योजना काफ़ी सरल हुई है। ब्राजील तो खुद इन दवाइयों को बनाता है, एड्स से होने वाली मौत की दर काफ़ी हद तक कम कर पाया है। लेकिन दूसरी तरफ महामारियों की तुलना में एड्स एक खास तरीके से अलग है और इसे रोका जा सकता है। अगर एक इंसान बाइबल से बुनियाद सिद्धांतों के मुताबिक जीने के लिए तैयार हो तो वह एड्स की बीमारी लड़ने वाले खतरों से ना सही मगर ज़्यादातर खतरों से बच सकता है। मगर उसे यह बीमारी लग चुकी है जो परमेश्वर के वादे से खुश हो सकते हैं, तसल्ली पा सकते हैं कि जल्दी वह एक ऐसी दुनिया लाया जाए जहां बीमारियां ना होंगी और आगे से परमेश्वर की मांगों के मुताबिक जीने की कोशिश कर पाएंगे। तो दोस्तों यही थी कुछ जानकारी HIV और एड्स को लेके इन दवाइयों के ऊपर। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। सो टेक केयर एंड गुड बाय।